अखिलेश क्यों हारे चुनाव, 24 घंटे बाद आया हार का सबसे बड़ा कारण। योगी ने ऐसे तोड़ा अखिलेश का घमंड, 2027 का भी सपना कर दिया चकनाचूर। एक नारे से सब हारे, उपचुनाव ने ऐसे पलटी प्रदेश की राजनीतिक हवा। समाजवादी पार्टी को ले डूबा अति आत्मविश्वास। जी, यूपी उपचुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि एक नारे के आगे सब हारे। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद जारी अपनी पहली प्रतिक्रिया का समापन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने लोकप्रिय संदेश के साथ यूं किया, बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद जोड़ा, एक हैं तो सेफ हैं। इन नतीजों का निहितार्थ यही नारा है। वोटों की गोलबंदी में यह नारा रामबाण साबित हुआ। बटेंगे तो कटेंगे का सिंहनाद करीब 4 महीने पहले उपचुनाव में योगी की सक्रियता के साथ ही हो गया था। सत्ता पक्ष की इस चुनावी चकाचौंध में तब विपक्ष जागा जागा सा आंखें मिचमिचा रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्षस्थ पदाधिकारियों ने मथुरा में हाल की बैठक में जब अपने हिंदू हृदय सम्राट की इस हुंकार पर हामी भर दी तो चुनाव की पिच बिल्कुल साफ हो गई। नतीजे बताते हैं कि जातीय जनगणना की काट जातीय एकजुटता से करने का प्रयोग बिल्कुल कारगर साबित हुआ। पिछले और अगले विधानसभा चुनाव के लगभग मध्यावधि में हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे उपयोगी कौन, इस सवाल के जवाब की ओर इशारा कर रहे हैं। अमूमन उपचुनाव सत्ता पक्ष के पक्ष में समर्थन प्रस्ताव पास कर खामोशी से गुजर जाने की लोकतांत्रिक रवायत रही है, लेकिन इस बार ये उपचुनाव चुप चुनाव नहीं रहे, बल्कि खासे शोरगुल भरे रहे। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा को अपेक्षित नतीजे नहीं मिले थे। करीब 5 महीने बाद इस उपचुनाव को लेकर कई सियासी विश्लेषक आशंकाओं के बादल तैराने लगे थे, लेकिन नतीजों में प्रदेश में भाजपा की वोटरों पर पकड़ साबित हो गई। करीब 2.5 साल बाद के विधानसभा के आम चुनाव की लाइन भी भाजपा ने करीब करीब तैयार कर दी। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन पर इतराती समाजवादी पार्टी को उसका एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। तब समाजवादी पार्टी गठजोड़ इन 9 में से 6 सीटों पर आगे रहा था। इस बार महज 2 में ही सिमट गया। कार्यकर्ताओं के अनमनेपन ने भी उसका नुकसान किया है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सबको साथ लेकर चलने की कला में चूक गए। गठबंधन धर्म को धता बताते हुए समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर एक तरफा अपने प्रत्याशी तय कर दिए। कांग्रेस को जो 2 सीटें दी वो कांग्रेस ने खुद ही लौटा दी। कांग्रेसी उनके चुनाव में कतई न जुटे। प्रत्याशियों को पसंद करने में पुराने राजनीतिक परिवारों को तवज्जो नुकसानदेह साबित हुई। कटेहरी के समाजवादी पार्टी विधायक लालजी वर्मा सांसद बने तो 2.5 साल बाद उनकी जगह उनकी पत्नी को उतार दिया गया। कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा तो नतीजा सामने आ गया। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की छवि का ध्यान नहीं रखा गया तो खुद उनका वोट बैंक ही भाजपा की तरफ खिसक गया। बटेंगे तो कटेंगे की गूंज को अनसुनी करता हुआ करीब 1.5 लाख वोटों से यह हार जीत चुनावी इतिहास में अभूतपूर्व साबित हो गया। सपा मुखिया ने अपनी पुश्तैनी सीट करहल पर अपने चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को उतारा और यहां भी झटका खाया। यहां पिछले चुनाव में मुकाबले में हार जीत का फर्क घटकर 64,000 से सिर्फ 14,000 पर रह गया, यानी उसके वोट बैंक में सेंधमारी उसके गढ़ तक आ पहुंची है। पीडीए का नारा देकर परिवारी जन को प्रमुखता दिया जाना कहीं न कहीं समर्थकों के साथ साथ वोटरों को भी खटक गया। इस चुनाव में कुछ हैरतअंगेज घटनाएं भी हुई। मुस्लिम वोटों के रहनुमा बनने को बेताब ओवैसी की पार्टी ने मीरापुर से पहली बार चुनाव लड़कर 18,000 से ज्यादा वोट झटक लिए। मायावती की ठेकेदारी को चुनौती देने वाले दबंग दलित नेता चंद्रशेखर की पार्टी ने कुंदरकी और मीरापुर दोनों जगह बसपा को पीछे धकेल दिया। 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली कुंदरकी में झाराझार वोट पड़े, लेकिन मुस्लिम वोट ऐसे बटे कि भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड जीत मिल गई। आखिर में गौरतलब है, नतीजों को वन मैन शो बताने वाले एक अखाड़े की नजर में एक छोटी राजधानी ने बड़ी राजधानी के एक हाई पावर ग्रुप को झटका देकर संदेश दे दिया है। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है?